हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी धमाकेदार चल रही होगी। तो कक्षा 10 विज्ञान विषय के प्रश्न बैंक सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम अध्याय 12 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आपकी प्रश्न बैंक के अनुसार हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 11 तक सभी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो उस युक्ति को कहते हैं विद्युत जनित्र। क्या कहते हैं? विद्युत जनित्र कहते हैं। मोटर क्या करती है? मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के अंदर बदलती है आपकी मोटर। वही जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा की मदद से क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में उसे बदलता है। तो जो जनित्र है वो विद्युत धारा उत्पन्न करने का काम करता है, वही मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। अमीटर क्या होता है? अमीटर विद्युत धारा को मापने का काम करता है। क्या करता है? अमीटर विद्युत धारा को मापने का काम करता है। ठीक है, और इसे हमेशा श्रेणी क्रम के अंदर लगाया जाता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्या होता है। जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है। आगे प्रश्न संख्या 2, चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किसके द्वारा दी जाती है? चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए किसी धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो वो ज्ञात कर सकते हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। हम किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, विद्युत धारा व चुंबकत्व के मध्य संबंध की खोज किसने की थी? विद्युत धारा और चुंबकत्व के मध्य संबंध की खोज की थी अर्नेस्ट किसने की थी? सॉरी, ओरस्टेड ने। किसने की थी? ओरस्टेड ने विद्युत धारा और चुंबकत्व के मध्य संबंध की खोज की थी। चौथा, किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? किसी विद्युत धारावाही चालक तार के चारों तरफ उत्पन्न, अगर यदि हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम की मदद से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। पांचवा है लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, और शॉर्ट सर्किट होता क्यों है? तो शॉर्ट सर्किट होने का कारण है कि आपका विद्युतमय तार, कौन सा तार? विद्युतमय तार एवं उदासीन तार, जब दोनों ये तार एक दूसरे के सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। छठा है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके बारे में सही कथन कौन सा है? तो एक जो लंबा विद्युत धारावाही चालक तार होता है उसके निकट उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सदैव और सदैव उस तार के चारों ओर सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का क्या होता है? सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का जो केंद्र बिंदु होता है वो तार होता है, यानी उस तार के चारों ओर सकेंद्रीय वर्तों के रूप में किसका निर्माण होता है? चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 7, परिनालिका क्या है? परिनालिका से विद्युत चुंबक कैसे प्राप्त करते हैं? और परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र भी बनाइए। 3 प्रश्न है इसमें। पहला, परिनालिका क्या होती है? दूसरा, परिनालिका से विद्युत चुंबक कैसे प्राप्त करते हैं? और तीसरा है, परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। देखें इसका उत्तर हम जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि परिनालिका होती क्या है। तो किसी खोखले बेलन पर पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन के जैसी जो आकृति होती है, जो कि अनेक फेरों वाली एक कुंडली होती है, उसे कहते हैं परिनालिका।
ठीक है। किसी खोखले बेलन के ऊपर यदि हम विद्युत रोधी तांबे के तार को बिल्कुल पास पास लपेट दे तो इससे बनने वाली जो कुंडली नुमा संरचना है वो कहलाती है परिनालिका। जैसा कि आपको यहाँ पर नीचे चित्र में दिख रहा है, ये किसका चित्र है? ये चित्र है परिनालिका का। ठीक है। किसी धारावाही परिनालिका के कारण इसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय चित्र रेखाओं का पैटर्न नीचे चित्र के अंदर दिया गया है। ये चित्र है जिसमें एक परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय चित्र जो उत्पन्न हो रहा है उसका डायग्राम बताया हुआ है ना। जहां पर चुंबकीय चित्र रेखाएं कहां से निकलती है? उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होती है? समाप्त होती है बाहर की तरफ, है ना। ये क्या दिया हुआ है? परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय चित्र का चित्र दिया हुआ है। अब देखो, परिनालिका का एक सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह और दूसरा सिरा किसकी तरह? दक्षिणी ध्रुव की भांति क्या करता है? व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय चित्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती है। कैसे होती है? समांतर सरल रेखाओं की भांति। ये दर्शाती है कि परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय चित्र कैसा होता है? एक समान होता है। तो हम कह सकते हैं कि परिनालिका के भीतर एक समान क्या होता है? चुंबकीय चित्र का मान होता है। और परिनालिका को यदि हमें क्या बनाना है? विद्युत चुंबक बनाना है, तो इसे हम क्या करेंगे? इसे हम एक परिपथ से जोड़ेंगे और फिर क्या करेंगे? इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वजह से इस कुंडली के चारों ओर क्या होगा? चुंबकीय चित्र उत्पन्न होगा। और इस चुंबकीय चित्र उत्पन्न होने के कारण ये जो परिनालिका है ये किसकी तरह व्यवहार करेगी? एक विद्युत चुंबक की तरह व्यवहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। क्षण चुंबक द्वारा, किसके द्वारा? क्षण चुंबक द्वारा संरक्षित चुंबकीय चित्र रेखाओं की कोई 4 विशेषता बताओ। यानी क्षण चुंबक के कारण जो चुंबकीय चित्र उत्पन्न होता है या जो चुंबकीय चित्र रेखाएं बनती हैं उनकी हमें 4 विशेषताएं बतानी है। तो देखें, चुंबकीय चित्र रेखाओं के गुण धर्म। पहली विशेषता है, चित्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय चित्र की दिशा को दर्शाती है। चित्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर हम अगर स्पर्श रेखा की रचना कर दे तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय चित्र की दिशा को क्या करेगी? दर्शाएगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि दो चुंबकीय चित्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती अथवा नहीं काटती है। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा होगा तो एक ही बिंदु पर चुंबकीय बल की कितनी दिशाएं होगी? 2 दिशाएं होगी, जो कि कभी भी वास्तविकता में संभव नहीं है। तीसरा, चुंबकीय चित्र रेखाएं चुंबक के बाहर चुंबक के उत्तरी ध्रुव से चलकर दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल से, ठीक है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से चलकर दक्षिणी ध्रुव पे समाप्त होती है ना, और वापिस आपके अंदर वाले भाग के अंदर साउथ पोल से उत्तरी ध्रुव एन की ओर चलती है। इस प्रकार ये क्या करती है? एक बंद वक्र बनाती है। यानी बाहर की तरफ तो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है। तो ये इस तरह क्या करती है? एक बंद वक्र का निर्माण करती है। अगली विशेषता, चुंबकीय चित्र में जिस स्थान पर बल रेखाएं बहुत ज्यादा सघन होती है उतना ही वहां पर चुंबकीय चित्र क्या होता है? प्रबल होता है। और साधारणतः जो ध्रुव होते हैं, ध्रुवों पर चुंबकीय चित्र रेखाओं की संख्या या उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, अतः ध्रुवों पर चुंबकीय चित्र का मान ज्यादा होता है। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 9 की तरफ। दिया हुआ है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को चित्र सहित समझाइए। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को चित्र सहित समझाना है। तो देखो, ये नियम क्या कहता है कि आपके दाहिने हाथ के अंगूठे, तर्जनी अंगुली और मध्यमा को परस्पर कैसा फैलाना है? समकोणिक, यानी तीनों एक दूसरे के परस्पर क्या हो? लंबवत हो। यदि तर्जनी अंगुली चुंबकीय चित्र की दिशा का संकेत करती हो और अंगूठा गति की दिशा में हो तो जो मध्यमा है वो प्रेरित धारा की चित्र यानी कि प्रेरित धारा की दिशा की ओर क्या करेगी? संकेत करेगी। और इस नियम को कहते हैं डायनेमो नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस नियम को कहते हैं डायनेमो नियम भी कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर चित्र दिया हुआ है कि देखो, आपके बाएं हाथ है, उस बाएं हाथ के अंगूठा, आपकी ये तर्जनी अंगुली और आपकी मध्यमा, इन तीनों को इस प्रकार फैलाना है कि तीनों क्या हो? परस्पर लंबवत हो, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो आपका अंगूठा है वो बल की दिशा, फिर तर्जनी आपकी चुंबकीय चित्र की दिशा और मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को क्या करेगी? प्रदर्शित करेगी।
यही है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10। दो चुंबकीय चित्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों? दो चुंबकीय चित्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है अथवा प्रतिच्छेद नहीं करती है, ऐसा क्यों होता है? तो यदि दो चुंबकीय चित्र रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, तो उस बिंदु पर सुई दो दिशाओं की ओर क्या करेगी? संकेत करेगी, जो कि संभव नहीं है। यानी उस बिंदु पर चुंबकीय बल की दो दिशा होगी, जो कि कभी भी संभव नहीं है। अतः ये चित्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। यानी यदि दो चुंबकीय चित्र रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को यदि प्रतिच्छेद करेगी, तो उस बिंदु पर जो द्विक सूचक सुई है वो चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगी, जो कभी भी संभव नहीं है। अतः चित्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। 11वां प्रश्न है, फ्यूज तार का कार्य लिखिए कि फ्यूज तार का कार्य क्या होता है। तो फ्यूज तार यह शीशे और टीन से बनी मिश्र धातु का कम गलनांक वाला एक पतला तार होता है। किससे मिलकर बना होता है? शीशे और टीन से बनी मिश्र धातु का, जिसका गलनांक बहुत कम होता है, उसका एक पतला तार होता है, जो विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट से होने वाली हानि से हमें क्या करता है? हानि से हमें बचाता है। क्योंकि जब परिपथ में शॉर्ट सर्किट होता है तो परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में ये जो फ्यूज का तार है ये पिघलकर टूट जाता है, जिससे आगे परिपथ के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, और हमारे परिपथ में जो भी उपकरण लगे हुए होते हैं वो जलने से बच जाते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट होने पर तथा अधिक वोल्टेज आने पर यह स्वयं क्या हो जाता है? पिघल जाता है, जिससे आगे का परिपथ क्या हो जाता है? पूरा बंद हो जाता है, और हमारे उपकरण जलने से क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 12। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के दो तरीकों की सूची बनाओ कि किन दो तरीकों की मदद से हम क्या कर सकते हैं? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। तो पहला तरीका है कि सीधे धारावाही चालक तार में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यानी जब एक सीधे धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस विद्युत धारा के कारण उस तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दूसरा, तार के वर्ताकार लूप में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। और तीसरा तरीका है तार की बेलनाकार आकृति, जिसे हम परिनालिका कहते हैं, उसमें प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो ये कुछ तरीके हैं जहां पर हम विद्युत धारा की मदद से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 13 दिया हुआ है आपके सामने कि चर चुंबक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या करना है? उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक चित्र बनाना है। तो आपके सामने यहाँ पर बीच में ये एक चर चुंबक दी हुई है। क्या दी हुई है? चर चुंबक। ठीक है, और ये क्या है? इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, जो बाहर वाले भाग के अंदर कहां से चलेगी? बाहर वाले भाग के अंदर चलेगी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, और अंदर वाले भाग में चलेगी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, जो किसका निर्माण करेगी? एक बंद वक्र का क्या करेगी? निर्माण करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 दिया हुआ है कि भूसंपर्क तार क्या है? भूसंपर्क तार क्या है और धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भूसंपर्कित करना क्यों आवश्यक होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि भूसंपर्क तार यानी अर्थिंग वायर होता क्या है ना? तो भूसंपर्क तार हरे रंग के विद्युत रोधी आवरण से ढकी रहने वाली वह सुरक्षा तार है जो घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर दबी धातु की प्लेट से क्या की जाती है? संयोजित की जाती है। ये हरे रंग के एक विद्युत रोधी आवरण से ढकी हुई एक सुरक्षा तार होती है, जो हमारे घर के आसपास की जो भूमि होती है उसके अंदर एक बहुत गहराई पर दबी हुई धातु की प्लेट से जोड़ी होती है। यह तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन क्या करती है? अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करती है। किसी क्षरण होने की अवस्था पर साधित्र का विभव भूमि के विभव के क्या हो जाता है? बराबर। जब कभी परिपथ में शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोड होता है, तो वो वाला करंट उस तार की मदद से कहां चला जाता है? भूमि के अंदर, जिसके परिणाम स्वरूप साधित्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति की तीव्र विद्युत आघात से क्या हो जाती है? सुरक्षा हो जाती है।
ऐसी स्थिति में जब भी कुछ फॉल्ट होता है तो उपकरण यूज करने वाले व्यक्ति को विद्युत धारा के द्वारा जो झटका लगता है उससे क्या हो जाती है, सुरक्षा हो जाती है। ठीक है, अब अर्थिंग करना जरूरी क्यों है? तो धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भू संपर्कित करना क्या होता है, आवश्यक। इससे साधित्रों और उनका उपयोग करने वाले व्यक्तियों की क्या हो जाती है, सुरक्षा हो जाती है। धातु के आवरणों से संयोजित भू संपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ क्या करता है, प्रस्तुत करता है। ठीक है, और धात्विक साधित्रों का भूमि के साथ संपर्क हो जाने के कारण धारा उन साधित्रों का प्रयोग करने वालों के शरीर से नहीं गुजरती, जिससे उन व्यक्तियों को जो इसका उपयोग कर रहे हैं वो गंभीर झटके से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। यानी सुरक्षा के लिए अर्थिंग बहुत ही जरूरी है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 15 की। किसी धारावाही वर्ताकार कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक चित्र बनाइए। तो ये आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है, वर्ताकार कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें ये आपके सामने बीच में ये वर्ताकार कुंडली लगी हुई है और इसमें क्या प्रवाहित हो रही है, धारा। तो यहाँ पर जो उत्पन्न विद्युत धारा है, उत्पन्न विद्युत धारा के कारण, प्रवाहित विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसको यहाँ पर दर्शाया हुआ है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 16 की। एक धारावाही वर्ताकार कुंडली के एक बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार का परिवर्तन होगा? पहला, यदि हम कुंडली के माध्यम से बहने वाली धारा को क्या कर दे, बढ़ा दे। तो यदि हम कुंडली के माध्यम से बहने वाली धारा को बढ़ा देंगे तो फील्ड यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा, यदि हम कुंडली में बहने वाली धारा की दिशा को क्या कर दे, विपरीत यानी उल्टा कर दे, तो कुंडली में धारा की दिशा उल्टने पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो भी क्या हो जाएगी, उलट जाएगी, बदल जाएगी। ठीक, तो इस तरह हमने आपके अध्याय 12 के जितने भी क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।